बिठारी। राम कथा कलि विषप कुठारी। राम कथा कलि विषप कुठारी। राम कथा कलि विषप कुठारी। सादर सुनेगी राजकुमारी। सादर सुनेगी राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहंग उड़ावन हारी। संशय विहंग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा। तेरा सब संशय भागेगा। तेरा सब संशय भागेगा। तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। सुनहु तात जहि कार में आयो। सुनहु तात जहि कार में आयो। सो सब भयो दर्शन पायो। देख परम पावन तब आसा। स्वयं मोह संशय ना लाभो। अब श्री राम कथा अति पावनी। सदा सुखद दुख भंजन सावनी। सादर तात सुना बहु मोही। बार बार बिन बहु प्रभु तोही। प्रभु को ही राम चरण रत जो चहै अथवा पद निर्वाण। राम चरण रत जो चहै अथवा तद भाव सहित गो यह कथा। भाव सहित बोले कथा। श्रवण करहु पुटपान। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की कथा हो। जय जय राम कथा जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है। राम कथा मुझे दे राम कथा। जय श्री राम कथा, मुझे श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जो हो, जनक नंदनी मैया की। जो हो। कल सायंकालीन सत्र पर आप लोगों ने भगवान भोले बाबा भगवती पार्वती के विवाह उत्सव का प्रसंग सुना। भगवान भोले बाबा का तो स्वभाव है और मत ही है, जो किसी को न भाए वो हमको ले आके चढ़ा दो। अब आग धतूरा को कौन खाएगा भाई। लेकिन भैरव
आग धतूरा खाई के भसम रमाजे गात, पर्वत परवासो करे पार्वती के साथ। अब भगवती पार्वती ने एक बार प्रश्न किया, सरकार आप ही अकेले इस भस्म को लगाते हो, जरा हम सोचे सब देवियां संसार की जो है पाउडर लगाती है ना, क्रीम पाउडर लगाती हैं, तो भगवती पार्वती को भी मन में भाव आया कि हम वो लगाएं अगर मिल जाए तो। भगवान भोले बाबा बोले देवी वो कहाँ मिलेगा? बोले तो बाजार में मिलेगा सरकार। तो बोले फिर लेने कौन जाके? बोले वाह भाई विवाह किए हो तो नई नई दुल्हन है तो व्यवस्था तो आप करनी पड़ेगी। अपने पिताजी के यहाँ थे तो पिताजी के यहाँ आ जाता था। भगवान भोले बाबा बोले देवी चिंता मत करो, और भोले बाबा चल दिए। गए लगे पाउडर ढूंढने, तो बाजार तो ना जा पाए, बीचे में पाउडर मिल गया। बढ़िया गरम गरम किसी का चिता शांत हुआ था। भगवान भोले बाबा अपने पूरे शरीर में लपेटे और गोरी में भरे लेकर के आके देवी चिंता मत करो, औसा पाउडर लेके आए हैं भक्तों का, आप लगाए हमें लगाए, केवल मुख में नहीं पूरे शरीर में भभूति रमाए। आनंदमय एकदम। एक बार भोले बाबा के सामने रोते हुए भूत प्रेत आए। बोले सरकार हमको हमारी सृष्टि क्यों कर दी आपने? आपने तो बनाया है। लोग कहेंगे भूत प्रेत नहीं होते तो वो भी होते हैं। भगवान भोले बाबा ने ही रचना कर दिया हमको। भागवत में प्रसंग आता है कि जिस समय पर भगवान भोले बाबा बैठे थे शांत भाव से, प्रकट कैसे हुए? तो ऐसा वर्णन आता भागवत में कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए सबसे पहले 4 कुमारों को जन्म दिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार अपने मन से प्रकट कर दिया। ये चारों पंचहान पूर्व का, ये 5 वर्ष के बालक के बराबर ही सब रहते हैं। इनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती। जानते हैं कि उम्र नहीं बढ़ती? अब हम पैदा लिए हैं, जन्म हुआ है तो उम्र बढ़ेगी। चाहे विवाह होवे चाहे ना होवे, बुढ़े तो होना है, ये तो पक्का समझो। अच्छा जन्म तिथि सबको ही मनाते हो अपना। आजकल क्या बोलते हो? बर्थडे बोलते हो ना इंग्लिश में, बर्थडे, और हिंदी में हम लोग जन्मोत्सव कहते हैं। क्या? जन्मोत्सव, जन्म का उत्सव। बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। डे का मतलब होता है दिन। हम लोग जन्मदिन नहीं मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान का हो चाहे भगवान के भक्तों का हो, जन्मोत्सव ही मनाया जाता है। और बर्थडे जन्मदिन हुआ उसका प्रभाव। अब जन्मदिन के दिन ही नहीं मनाना चाहिए, वास्तविकता मनाना चाहिए वर्धापन दिवस। आज जन्म हुआ उसके दूसरे दिन मनाओ, आज नहीं। अगर 1 साल हो गया पूरा तो आप बोलते हो जन्मदिन। जन्मदिन कैसे? उसका तो मरण दिन हो गया। 1 साल अपने जीवन में उमर गया। 100 वर्ष की अगर उम्र हुई तो 99 बचा, 1 वर्ष तो गए, तो काहे की खुशी भैया? खुशी मनानी है तो जो आगे आने वाला साल है, वर्ष प्रारंभ होता है कि ये साल इसका मंगल में बीते हमारे बालक का, उसे कहते हैं संस्कृत में वर्धापन दिवस। जो आगे आने वाला साल है, दिन है, इसका मंगलमय होवे और बढ़िया पूजा पाठ करवाओ, ये सब करवाओ। ये सब आजकल जो पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं, ये आपके लिए एक दिन जानलेवा हो जाएगा। भक्तिमती माताओं, भक्त वृंदो, बहुत खतरनाक है। जितना हो सके मैं तो कहूँगा घर में ही चाहे खिचड़ी बना के खा लो, भलाई है उसमें आपकी। क्योंकि देखोगे बनाते हुए सिस्टम देखोगे तो आपका मन नहीं कहेगा, पर फिर भी जी नहीं मानता। जीवा बड़ी खतरनाक है। अपने इंद्रियों को अपने बसवर्ती रखना चाहिए। भगवान की लीला का यही प्रयोजन है। इनका नाम है, जिनकी लीला सुन रहे हो, इनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो आज आएंगे। तो भगवान भोले बाबा जब ब्रह्मा जी ने प्रकट किया 4 निर्बल ऋषियों को, 4 कुमारों को,
सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार पंचहान पूर्व कहा, ये सदैव 5 वर्ष के बालक रहते हैं क्योंकि इनकी उम्र कभी बढ़ती नहीं। अब आप विचार करोगे, जन्म होता है लेकिन उम्र बढ़ती नहीं, कैसे हो सकता है? तो भक्त वृंदो, जन्म होता है, उम्र होना बढ़ना स्वाभाविक बात है, होना भी चाहिए, हम नहीं कहते हैं, पर ये उम्र क्यों नहीं बढ़ती? आपके मन में प्रश्न तो हुआ होगा कभी ना कभी, क्योंकि 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, श्वास श्वास में हरि शरणम ही केवल काम है। इसलिए जरा आयुष्मान न बाधते, इसलिए उम्र इनका कुछ बिगाड़ सकी नहीं, और हैं सबके पूर्वजों के भी पूर्वज, लेकिन आज भी वो 5 वर्ष के बालक के बराबर ही हैं, क्योंकि उम्र उनकी आगे बढ़ ही नहीं रही है। जरा आयुष्मान न बाधते, जरा का मतलब क्या हो? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था, जवानी अवस्था इनकी कुछ बिगाड़ नहीं सकी, ये बाल्यावस्था में ही रह गए, और जब चाहे इनकी गति सर्वत्र है, चाहे वो भक्तों के पास जाएं, चाहे भगवान के पास चले जाएं, स्वर्ग लोक। और इन निर्मल ऋषियों को ब्रह्मा जी ने कहा, बोले पिताजी आज्ञा करें। बोले बेटा सृष्टि रचना में सहायता करो। बोले पिताजी से इस प्रपंच में हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि माया से बड़ा डर लगता है पिताजी, माया से बड़ा डर लग रहा है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि गृहस्थी व्यक्ति किसी से ही पूछो परेशान ही है। गृहस्थ के प्रपंच ही इतने खतरनाक हैं कि आपको 24 घंटे सोना उठना बैठना खाना पीना सब हराम कर देते हैं। ये प्रपंच ही बड़ा विचित्र है संसार का। इसलिए पिताजी हम इस प्रपंच में नहीं फंसेंगे, हमको नहीं चाहिए गृहस्थी। त्याग दिया, प्रणाम करके पिताजी को चले गए भगवान का भजन करने। अब आ जाओ बद्रिकाश्रम में जाकर के वो भजन कर रहे हैं। बद्रीनाथ गए होंगे, साक्षात भगवान का निवास है, साक्षात मैं कह सकता हूं, जाना चाहिए। साक्षात भगवान नारायण निवास कर रहे हैं जहां 6 महीने पट खुला रहता भगवान का, और 6 महीने पट बंद हो जाता है 6 महीने के लिए। लेकिन फिर जब आप 6 महीने बाद जाओगे, लौट के दरवाजा खुलेगा तो तुरंत का दीपक जलता हुआ ताजे फूल चढ़े हुए मिलेंगे। मतलब कौन कर रहा पूजा? आज भी वहां नारद जी महाराज और सनकादिक ऋषि आज भी भगवान की पूजा आराधना करते हैं। जब भक्त नहीं रहता तो भगवान की पूजा ये निर्मल ऋषि किया करते हैं। तो ब्रह्मा जी को जब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हम अपने पुत्रों को आज्ञा दे रहे हैं और हमारे पुत्र हमारी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। क्रोध आ गया, बड़ा भयंकर क्रोध हुआ, और क्रोध होने से उनके भावों का बीच का भाग, दोनों भावों के बीच भाग फट पड़ा और प्रकट हो गए। बोले उमापति महादेव की। भगवान भोले बाबा प्रकट हुए बालक के रूप में, और ब्रह्मा जी ने इनको रुद्र कह करके पुकारा, इसलिए उनका नाम रुद्र हुआ। उन्होंने कहा पिताजी आज्ञा करें। बोले बेटा सृष्टि रचना में हमारी सहायता करो। भोले बाबा ने कहा ठीक है पिताजी। अब ब्रह्मा जी भी सृष्टि रचना करने लगे और भोले बाबा भी करने लगे। ब्रह्मा जी जो भी सृष्टि रचना करते हैं, बनाते हैं, तो भोले बाबा ने किसकी सृष्टि किया? भूत प्रेतों की सृष्टि किया। अब भूत प्रेतों की जब सृष्टि किया तो जो ब्रह्मा जी रचना कर रहे हैं वो रचना को बिगाड़ देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ आप भजन करो, ऐसी सृष्टि हमको नहीं चाहिए। तो भोले बाबा भजन करने लगे और सृष्टि तो कर दिया। अब आज वही भूत प्रेत दौड़ करके आए और कहते हैं कि महाराज प्रणाम, दंडवत सरकार। बोले आशीर्वाद बेटा बोलो। बोले हमारी सृष्टि आप लोगों ने आपने क्यों किया? बोले क्या हुआ? बोले हम जिसके घर में ही जाते हैं मंत्र पढ़ करके भगा देता है, छू छू करके मंत्र पढ़ करके बोतलों में बंद करके गड़वा देता है।
काहे को सृष्टि किया, इसलिए हमें परेशान कर रहे हैं लोग। बोले चिंता मत करो, आ जाओ हमारे पास सब। और सबको भोले बाबा अपना गण बना लिए, अपना ही परिवार बना लिए। अब बोलो ऐसा कौन देवता होगा जिसको कोई ना चाहे सो उसको चाहे। एक बार सांप बिच्छू सब गए। बोले सरकार आपने हमारी सृष्टि क्यों किया, क्यों हमें बना दिया। बोले तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम होगा भैया, तुम लोगों को क्या कष्ट हुआ। तो सर्पों ने बिच्छुओं ने कहा सरकार जिसके यहाँ भी जो भी हमें देखता है हमारी मुंडी कुचल करके रोड में फेंक देता है। बोले चिंता मत करो, रोने लगे। बोले चिंता मत करो, और उठा करके अपने गले का हार बना लिया सर्पों को, और बिच्छुओं को अपने कान का झूमर बना लिया। पीछे का भाग होता है ना जिसको डंक बोलते हो, अपनी भाषा में आप पूरा कहते हो, उनको कानों में पहन लिया। अब क्या था, परम आनंद हो गया। ऐसे असरण शरण दाता है भगवान भोलेनाथ। भक्त वृंदो, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। सम करोति कल्याणमिति शंकरः, जो केवल कल्याण ही कल्याण करते हैं। लेकिन जब आप अनाचार मार्ग पर भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार में अपने मन को लगाने लगते हैं तो फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं सम करोति संहारमिति शंकरः, संहारक वही बन जाते हैं। ऐसे असरण शरण दाता है भगवान भोले बाबा, जिनके चरण शरण में जाते ही जीव के तापत्र समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव के पावन चरित्र को सुनकर के भरद्वाज मुनि बड़े प्रसन्न हुए। तब याज्ञवल्क्य मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे आप धन्य हैं, आपको भगवान प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हो न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पदने हो, राम भगत कर लक्षण ये हो। शिव जी के चरण कमल में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री राम जी चंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ भगवान शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। मैं आपकी मना स्थिति समझ गया कि आप श्री राम के पावन चरित्रों को भी श्रवण करना चाहते हैं। हे मुनिवर, श्री राम के चरित्र अपार है, 100 करोड़ शेष विजय भी उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। मैं उन्हीं श्री राम का स्मरण करके प्रणय बहु सोई कृपाल रघुनाथा, बहु सोई कृपाल रघुनाथा, प्रणय बहु सोई कृपाल रघुनाथा, बहु सोई कृपाल रघुनाथा। हरे नमो विसदता सुगुण गाथा, हरे नमो विसदता सुगुण गाथा। श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करके उनके निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। एक बार कैलाश पर्वत पर शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। भगवान शिव अपने विश्राम स्थल वृक्ष के नीचे बाघांबर बिछाकर अपने स्वाभाविक श्रृंगार में स्थित होकर बैठे थे। माँ पार्वती सुंदर अवसर जान करके शंकर जी के पास गईं। भगवान ने उनको आदर से बाईं ओर आसन देकर बिठाया। माँ पार्वती कहने लगी हे स्वामी, आप सर्व समर्थ सर्वज्ञ गुणों के निधान है, योग ज्ञान था वैराग्य भंडार है और शरणागत वत्सल है। अगर सरकार मेरे ऊपर प्रसन्न है तो श्री रघुनाथ जी के पावन चरित्रों की कथा कहकर मेरे ज्ञान को दूर कीजिए। यजुर्वेद में सूत्र है अग्निर्णा पात दुरिता दवद्यात, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हमें दुर्गति से, निंदनीय पाप से, दुख और दुष्कर्मों से निरंतर बचाएं। पूर्व जन्म में मैं आपके वचनों पर अविश्वास किया, विश्वास नहीं किया प्रभु, तो राम जी का अपराध कर चुकी हूँ, परंतु अब मेरी श्री राम में प्रबल श्रद्धा है। तब करे यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहा पुनीत
राम गुण गाथा भुजगराज भूषण सुरनाथा। अति आरती पूछो सुर राया रघुपति कथा कहूँ करे दाया। हे प्रभु मेरी श्री राम कथा में अब विशेष रुचि श्रद्धा है, और जब श्रद्धा नहीं है सब व्यर्थ है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। नारद पुराण में आया है कि श्रद्धा पूर्वाह सर्वधर्म मनोरथ फल प्रदाह। श्रद्धया साध्यते सर्वं श्रद्धया तुष्यते हरिः। श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है, और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। गीता के 12वें अध्याय का उपक्रम और उपसंहार पराकाष्ठा की श्रद्धा से ही हुआ। मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेस्तास्ते मे युक्तो तमामतः। 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। मुझे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। हे प्रभु अब आप कृपा करके मेरे कतिपय श्री राम जी के संबंधित प्रश्नों को समझाने की कृपा करें सरकार। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ तथा जानकी विवाही राज तजासो दूषण काहि। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा भी कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा राज्य को। हे नाथ फिर उन्होंने वनों में रह करके जो अपार चित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा